स्वागत है एक बार फिर से रोजगार समाचार में। मैं हूं मनोज कुमार। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक एंड यांत्रिक रिक्रूटमेंट 2025 के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है 630 पदों पर। तो लास्ट डेट है आवेदन करने की 25 जून 2025 तक। इन पदों से संबंधित डिटेल में जानकारी आपको इस वीडियो में उपलब्ध होगी, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। साथ ही वीडियो अच्छे लगे तो एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे आने वाले लेटेस्ट रोजगार समाचार रोजाना मिलते रहेंगे। आओ शुरुआत करें नए कल की। तो दोस्तों, इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत कार्यरत है, कोस्ट गार्ड एनरोल्ड पर्सनल टेस्ट CGPET 1/2026 और 2/2026 बैच के लिए केवल ऑनलाइन मोड में योग्य भारतीय नागरिकों से आवेदन मांगे जा रहे हैं। आवेदन की अंतिम तिथि है 25 जून 2025 रात के 11:30 बजे तक। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इन पदों पर केवल भारतीय अनमैरिड कैंडिडेट ही ऑनलाइन मोड में आवेदन कर सकते हैं। नाविक जनरल ड्यूटी और नाविक डोमेस्टिक ब्रांच के अंतर्गत और यांत्रिक पदों पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, नाविक जनरल ड्यूटी के लिए आवेदक 12th क्लास पास होना चाहिए मैथ और फिजिक्स के साथ में, जबकि नाविक डोमेस्टिक ब्रांच के लिए आवेदक 10th क्लास पास होना चाहिए और यांत्रिक के पदों के लिए आवेदक 10th क्लास पास होना चाहिए। इसके साथ ही 10th के साथ डिप्लोमा आवेदक के पास होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, रेडियो और पावर इंजीनियरिंग में 3 साल की या 4 साल की अवधि का, जो कि ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन AICT से रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए। या फिर 12th क्लास के बाद में 3 साल का, 2 या 3 साल का डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, पावर, रेडियो इंजीनियरिंग के अंतर्गत होना चाहिए आवेदक के पास में। एज क्राइटेरिया, यहाँ कम से कम आयु 18 साल और अधिकतम 22 साल होनी चाहिए ऑनलाइन अप्लाई करने की अंतिम तिथि के दिन। आवेदक का जन्म नाविक जनरल ड्यूटी के लिए बैच 1/26 और 2/26 के लिए 1 अगस्त 2024 से लेकर 1 अगस्त 2008 के बीच में आवेदक का जन्म होना चाहिए। यांत्रिक 1/2026 बैच के लिए आवेदक का जन्म 1 मार्च 2004 से 1 मार्च 2008 के बीच होना चाहिए, जबकि नाविक डोमेस्टिक ब्रांच 2/2026 के लिए आवेदक का जन्म 1 अगस्त 2004 से 1 अगस्त 2008 के बीच में होना चाहिए। अधिकतम आयु सीमा में रिलैक्सेशन 5 साल का SC/ST को और 3 साल का OBC NCL को दिया जाएगा। वैकेंसी की भी बात कर लेते हैं। नाविक जनरल ड्यूटी अनरिजर्व के 99, EWS 25, EWS 65, SC 46, ST 25, टोटल पोस्ट हैं 260। यांत्रिक मैकेनिकल में जनरल 11, EWS 4, OBC 9, SC 6, टोटल 30 पोस्ट हैं। यांत्रिक इलेक्ट्रिकल 4 अनरिजर्व, 1 EWS, 2 OBC, 2 SC, 2 ST, टोटल 11। यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स 9 जनरल, 1 EWS, 3 OBC, 5 SC, 1 ST, टोटल 19 पोस्ट हैं। जबकि ये जो पोस्ट हैं ये हैं CGEPT 1/6 बैच के लिए, जबकि CGEPT 2/6 बैच की जनरल ड्यूटी नाविक के 104 जनरल, 206 हैं, माफ़ कीजिए 26 हैं EWS, OBC 71, SC 40, ST 19, 260 हैं। नाविक डोमेस्टिक ब्रांच में 20 जनरल, 5 EWS, 6 OBC, 8 SC, 1 ST, टोटल पद हैं 50। तो दोस्तों, CGPET 1/26 एंड 2/26 बैच के लिए ओवरऑल पदों की संख्या हो जाती है 630। तो यहाँ जो सिलेक्शन प्रोसीजर होने वाला है, 4 स्टेप्स में ये पूरा जो सिलेक्शन प्रक्रिया है उसको पूरा किया जाएगा और चारों ही स्टेज जो हैं सिलेक्शन प्रोसेस की, प्रोसीजर की, वो कंपलसरी होंगी सभी कैंडिडेट्स के लिए। सभी स्टेज में आइडेंटिटी चेक की जाएगी, वेरिफिकेशन किया जाएगा कैंडिडेट्स का। लाइव इमेज कैप्चरिंग रजिस्ट्रेशन आपको कराना होगा जब आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। बायोमेट्रिक, इसके साथ ही सिग्नेचर अपलोड करने होंगे। आइडेंटिफिकेशन मार्क्स आपको एप्लीकेशन फॉर्म में मेंशन करना होगा। स्टेज फर्स्ट जो होगी कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन टेस्ट होगा। इसके अंतर्गत डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा, जिसके अंतर्गत वैलिड ओरिजिनल आइडेंटिटी प्रूफ आपको देना होगा। 1 प्रिंट आउट ई एडमिट कार्ड का देना होगा।
इसके साथ ही 2 पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ आपको प्रोवाइड कराने होंगे, अपलोड करने होंगे ऑनलाइन अप्लाई करते समय, और संबंधित कास्ट सर्टिफिकेट जहां जो एप्लीकेबल है वो आपको अपलोड करना होगा, और फीस पेमेंट करनी होगी ऑनलाइन मोड में। यहाँ जो कैंडिडेट्स के लिए पोस्ट वाइज पासिंग मार्क्स जो रखे गए हैं, नाविक डोमेस्टिक ब्रांच में सेक्शन 1 में रिटन एग्जामिनेशन सेक्शन 1 30% मार्क्स यानी 30 मार्क्स लाने होंगे। अनरिजर्व EWS OBC को 27 मार्क्स, SC ST कैंडिडेट्स को। नाविक GD में सेक्शन 1 और 2 दोनों में ही 50% या 50 मार्क्स लाने होंगे अनरिजर्व EWS OBC कैंडिडेट्स को, जबकि 44 लाने होंगे SC ST को, यानी स्टेज 1 में 27 और स्टेज 2 में 17 मार्क्स। यांत्रिक इलेक्ट्रिकल के लिए सेक्शन 1 और 3 इसके अंतर्गत 44 SC ST, 50 अनरिजर्व EWS। इसी तरह यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल में भी इसी तरह कैंडिडेट्स को जो मिनिमम पासिंग मार्क्स हैं वो लेकर आने होंगे। इसमें जो वेरियस सेक्शंस हैं रिटन एग्जामिनेशन के अंतर्गत, सेक्शन 1 जो होगा ये 60 मार्क्स का होगा। इसमें मैथ के 20, साइंस के 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और इंग्लिश पर 15, रीजनिंग पर 10 और जीके के 5 प्रश्न होंगे। 45 मिनट का समय दिया जाएगा। टोटल क्वेश्चंस होंगे यहाँ पर 60। इसमें जर्नल EWS OBC को 30 मार्क्स लाने होंगे, जबकि SC ST को 27 मार्क्स लाने होंगे। इनका जो सिलेबस होगा वो 10वीं के स्तर का होगा। सेक्शन 2 जो होगा इसमें 50 मार्क्स से 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, 30 मिनट का समय दिया जाएगा। 25 और 25 प्रश्न फिजिक्स मैथ पर पूछे जाएंगे। 20 मार्क्स अनरिजर्व EWS को और 17 SC ST कैटेगरी कैंडिडेट्स को लाने होंगे। इनका जो डिफ़िकल्टी लेवल होगा मैथ फिजिक्स का वो 12th क्लास के सिलेबस पर आधारित होगा। सेक्शन 3 जो होगा 50 प्रश्न 50 मार्क्स के, 30 मिनट का समय यहाँ दिया जाएगा। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पर 50 प्रश्न होंगे। इसी तरह सेक्शन 4 जो होगा इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग पर 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। सेक्शन 5 में मैकेनिकल इंजीनियरिंग पर 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। 30-30 मिनट का यहाँ समय दिया जाएगा। इन सेक्शंस में सेक्शन 3, 4 और 5 के अंतर्गत अनरिजर्व EWS OBC को 20 मार्क्स लाने होंगे, SC ST को 17 मार्क्स यहाँ पर लाने होंगे। इनका जो सिलेबस होगा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सिलेबस पर आधारित होगा, डिप्लोमा स्तर का। स्टेज 2 के लिए उन कैंडिडेट्स को कॉल किया जाएगा जो कि स्टेज 1 के कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर लेंगे। स्टेज 2 के लिए कैंडिडेट्स को ऑनलाइन जाकर एडमिट कार्ड डाउनलोड करने होंगे, और आवश्यक डॉक्यूमेंट्स को जो वहां अपलोड करने के लिए बोला जा रहा है उन्हें अपलोड करना होगा। अगर कोई कैंडिडेट्स जो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें अपलोड नहीं कर पाता है तो उन्हें प्रोमलगेटेड ICG के द्वारा कर दिया जाएगा, यानी उनको सिलेक्शन प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा। स्टेज 2 की जो प्रक्रिया होगी वो 1 से 2 दिन तक चल सकती है। इसके अंतर्गत बेसिक आइडेंटिटी चेक और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगा, असेसमेंट टेस्ट होगा और फिजिकल फिटनेस टेस्ट यहाँ पर लिया जाएगा। इसके अंतर्गत 1.6 किलोमीटर की रनिंग होगी 7 मिनट में, जबकि 20 स्क्वाट अप्स उठक बैठक यहाँ पर कैंडिडेट्स को लगाने होंगी, 10 पुशअप्स लगाने होंगे। ये जो तीनों टेस्ट हैं बिना किसी ब्रेक के कैंडिडेट्स को पूरे करने होंगे। इसके बाद कैंडिडेट्स का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। फिर रिक्रूटमेंट मेडिकल का यहाँ पर कंडक्शन होगा, कैंडिडेट्स को रिक्रूटमेंट मेडिकल टेस्ट यहाँ पर कराना होगा। मेडिकल टेस्ट के आधार पर फाइनल मेरिट लिस्ट स्टेज 3 के लिए बनाई जाएगी कैटेगरी वाइज। स्टेज 3 के लिए वो कैंडिडेट शामिल किए जाएंगे जो स्टेज 1 और 2 को क्वालिफाई कर लेंगे। ऐसे सभी प्रोविजनली सेलेक्टेड या शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को INS चिल्का के लिए भेजा जाएगा। इसके लिए प्रोविजनल एडमिट कार्ड आवेदकों को जारी किए जाएंगे। स्टेज 3 जो होगी इसके अंतर्गत 1 से 2 दिन के समय में ये कंप्लीट की जाएगी INS चिल्का नवल ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट के अंतर्गत। इसमें बेसिक आइडेंटिटी चेक होगा, कैंडिडेट्स का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जहां पर कैंडिडेट को प्रोविजनली फेल और पास किया जाएगा। प्री एनरोलमेंट मेडिकल होगा INS चिल्का में,
फिर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का सबमिशन होगा, पुलिस वेरिफिकेशन और अन्य एसोसिएटेड फॉर्म जो है कैंडिडेट्स के भराए जाएंगे। इसके बाद स्टेज 4 के लिए कैंडिडेटों को सेलेक्ट किया जाएगा। ऐसे सभी कैंडिडेट जो स्टेज 3 को क्वालिफाई कर लेंगे। स्टेज 4 में सभी कैंडिडेट्स से जो कि स्टेज 3 को क्वालिफाई कर लेंगे, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को सबमिट कराया जाएगा। हाउ टू अप्लाई, अप्लाई कैसे करना है, तो आपको 25 जून 2025 रात के 11:30 बजे तक अप्लाई करना होगा joinedindiancoastguard.cdac.in की वेबसाइट पर जाकर। ऑनलाइन अप्लाई करते समय आपको 3 महीने से जो फ़ोटो, रंगीन फ़ोटो ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, अपलोड करना होगा। लाइव इमेज कैप्चर करना होगा रजिस्ट्रेशन के दौरान और सभी स्कैन डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होंगे। टेंटेटिव डेट्स जो रखी गई हैं, CGPET 1/6 और 2/6 के लिए मिड और एंड, स्टेज 1 के लिए सितंबर 2025 में, जबकि स्टेज 2 मिड और एंड 1/6 के लिए नवंबर 2025 और CGPET 2/26 के लिए फरवरी 2026 में आयोजित किया जाएगा। स्टेज 3 जो होगा ये CGPET 1/26 फरवरी 2026 में और 2/26 जुलाई 2026 में आयोजित कराया जाएगा इन एग्जामिनेशंस को। सैलरी वेतनमान की भी यहाँ पर बात कर लेते हैं। नाविक जनरल ड्यूटी के लिए बेसिक सैलरी होगी 21,700 रुपये 7वें वेतन आयोग के लेवल 3 में। इसके अंतर्गत DA और अन्य जो अलाउंसेज हैं ड्यूटी बेस्ड यहाँ पर और प्लेस पोस्टिंग बेस्ड यहाँ पर दिए जाएंगे। नाविक डोमेस्टिक ब्रांच के लिए बेसिक सैलरी 21,700 रुपये होगी पे लेवल 3 में और यांत्रिक के लिए 29,200 रुपये होगी लेवल 5 में। यहाँ पर 6,200 रुपये जो यांत्रिक पे है वो एक्स्ट्रा पे किया जाएगा। तो इन पदों पर अप्लाई करने के लिए इंडियन कोस्ट गार्ड की वेबसाइट पर आपको जाना होगा। यहाँ आप देखेंगे एनरोल्ड पर्सनल CGPET 1/2026 एंड 2/2026 पर क्लिक करना है, जिससे आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होगा। यहाँ कैंडिडेट्स को अपना साइन अप कराना है रजिस्ट्रेशन के लिए। तो यहाँ पर कैंडिडेट को अपना पहला नाम दे देना है, फादर्स नेम मदर्स नेम दे देना है, नेशनलिटी यहाँ सेलेक्ट कर लेनी है इंडियन, जेंडर मेल फीमेल, यहाँ पर मेल सेलेक्ट कर लेना है, ईमेल आईडी दे देनी है, उसे कंफर्म कर देना है, मोबाइल नंबर दे देना है और गेट OTP पर क्लिक करके मोबाइल नंबर को यहाँ पर वेरीफाई करा देना है। यहाँ एक OTP आपके ईमेल पर और दूसरा OTP आपके मोबाइल पर SMS से भेजा जाएगा, उनको दोनों को ही वेरीफाई कराना होगा। तो यहाँ आप देखेंगे वेयर डिड यू गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट इंडियन कोस्ट गार्ड, तो इन दिए हुए ऑप्शंस में से किसी एक के माध्यम से आपको एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ आपको सेलेक्ट कर लेना है यूट्यूब, तो यूट्यूब सेलेक्ट करने के बाद में सबमिट कर देना है। तो इस तरह से दोस्तों भारतीय तट रक्षक इंडियन कोस्ट गार्ड के अंतर्गत नाविक और यांत्रिक जनरल ड्यूटी और डोमेस्टिक ब्रांच के लिए आप ऑनलाइन मोड में एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करा सकते हैं 630 पदों पर 25 जून 2025 रात के 11:30 बजे तक। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं पदों से संबंधित जो डिटेल उपलब्ध कराई गई है वो अच्छे से समझ आ गई होगी और अंतिम तिथि से पहले आप ऑनलाइन मोड में अपने एप्लीकेशन फीस और एप्लीकेशन फॉर्म को जरूर सबमिट कर देंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं कि नई जानकारी के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।